दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए पिछले एक वीडियो में हमने ऑडियो मिक्सर के बारे में देखा था कि ऑडियो मिक्सर का सर्किट हम डिज़ाइन कैसे करें। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो देखिए ऑडियो मिक्सर बनाने के लिए हमें एक ऑप एम्प एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि अलग अलग स्टेज होती है। तो देखिए ऑप एम्प एम्पलीफायर आईसी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। एक नॉर्मली ऑप एम्प एम्पलीफायर आईसी में अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टिंग इनपुट पिन होती है और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन होती है। तो जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन होती है उसे प्लस से दिखाया जाता है और इन्वर्टिंग पिन को माइनस से। और पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर और है सिंबल, ये एक्चुअली पावर सप्लाई के लिए है जिससे कि +15 और -15 वोल्ट आप दे सकते हैं। हालांकि आप 12 वोल्ट ±12 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो इस टाइप का एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी आपके सामने है। तो जनरली सारे सर्किट डायग्राम में इसी टाइप का ऑप एम्प एम्पलीफायर आईसी दिखाया जाता है इसी टाइप के सिंबल में। लेकिन एक्चुअली ये जो ऑप एम्प है जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है जिसकी इतनी पिन है, वैसा ही एक ऑप एम्पलीफायर होता है TL71 इस आईसी में। तो देखिए प्लस और माइनस जो है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन ये है 2 और 3 नंबर्स एंड 4 पिन जो है GND है जिसे कि हम -15 वोल्ट से जोड़ रखा है। लेकिन अगर आप डबल सप्लाई यूज़ करते हैं तो इसे GND की बजाय आप -VCC लिखिए, क्योंकि अगर सिंगल सप्लाई यूज़ की जाती है तो एक प्लस सप्लाई होती है और दूसरा GND, लेकिन डबल सप्लाई में एक -VCC और दूसरा +VCC होता है। तो देखिए +VCC यहाँ पर पिन नंबर 7 है और जो आउटपुट है हमारा ये है पिन नंबर 6 से, और 2 पिन यहाँ पर आपको ऑफसेट नल की दिखाई दे रही है, और जबकि पिन नंबर 8 NC है। NC से मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखिए ऑफसेट नल ये पिन का यूज़ एक्चुअली DC ऑफसेट सेटिंग के लिए किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे सर्किट्स में इस पिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद दोस्तों सेम 8 पिन कॉन्फ़िगरेशन में 4558 या NE5532 ये आईसी आती है जिसके अंदर 2 ऑप एम्प आईसी यानी कि 2 ऑप एम्प सेक्शन बने हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसका पिन देख सकते हैं। पिन नंबर 1 आउट 1 है, ये जो हमारा आउटपुट है। सेकंड इन्वर्टिंग इनपुट यहाँ पर है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन नंबर 3 से, और जो पिन नंबर 4 है -15 वोल्ट से जोड़ना है। देखिए मैंने यहाँ पर GND लिखा है, लेकिन हम अगर डबल सप्लाई यूज़ करते हैं तो हम -VCC लिख देते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड जो सेक्शन है सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और सप्लाई। तो ये है, इसके अंदर जो 4558 है इसके अंदर 2 ऑप एम्प सेक्शन बने हुए हैं, जबकि TL071 इस आईसी में ओनली 1 ऑप एम्प सेक्शन है। इसके अलावा कुछ ऐसी आईसी आती है जैसे कि TL84, TL74, LM324, इस टाइप की आईसी जो होती है उसके अंदर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है सेक्शन बने हुए होते हैं। कुछ आईसी जो होती है जिसके अंदर 8 ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेक्शन बने होते हैं। तो ज़्यादा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेक्शन में देखिए जो आपके सारे पिन बिल्कुल इनपुट और आउटपुट सेम इसी तरीके से मिलेगा, केवल जो पावर सप्लाई का जो पिन है वो सभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेक्शन के लिए कॉमन रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब हम अपने ऑडियो मिक्सर का सेक्शन एक एक सेक्शन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इनपुट माइक्रोफोन या AUX दोनों हम इनपुट दे सकते हैं, AUX और माइक्रोफोन, उसका हमने एक ही पॉइंट रखा है। अब हम इसमें माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है या फिर अपना AUX इनपुट सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम यहाँ पर एक स्विच का अरेंजमेंट करने वाले हैं जिससे कि गेन एडजस्टमेंट के साथ हम कर सकते हैं। तो देखिए इनपुट में यहाँ पर 1 UF का कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पर हम माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि हम 104 लगा दें। तो देखिए यहाँ पर हमने गेन कंट्रोल के लिए एक 100K का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है और 200K का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो फीडबैक के लिए है। अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस और लगा रहे हैं और उसके साथ एक स्विच का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पर 47K रख देते हैं। आप इसकी वैल्यू और कम कर सकते हैं, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अगर गेन लग रहा है तो आप इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं। ये स्विच के ऑन करते ही बराबर ये सेक्शन जो है ऑक्सिलरी मतलब AUX इनपुट के लिए सूटेबल हो जाएगा।
और अगर आपको माइक्रोफोन इनपुट रखना है तो आप इस स्विच को ऑफ कंडीशन में रखिए, जिससे कि इसका गेन बढ़ जाएगा और आपके माइक्रोफोन के सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर आपके एम्पलीफायर सेक्शन तक पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्विच की पोजीशन हमने माइक सिलेक्शन पर दिखा रखी है। तो स्विच ओपन है, मतलब आपका ये सेक्शन माइक्रोफोन इनपुट के लिए सूटेबल है। अगर आप चाहें तो दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाकर अलग अलग, एक अक्स के लिए और एक माइक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पर एक ही माइक सॉकेट, मतलब एक माइक सॉकेट एक्स्ट्रा जो लगने वाला है उसको सेव करने के लिए इस टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि एक बार में आपको केवल एक ही इनपुट देना पड़ता है। तो देखिए माइक्रोफोन का एक सेक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जितने माइक इनपुट करने हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके का सर्किट कॉपी करते हुए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं TLO71 IC यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अदर कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पिन कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट आउटपुट और इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको देखते हुए। तो TL71 IC के हिसाब से पिन नंबर इस IC के यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए 2 नंबर जो है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है और 3 नंबर नॉन इन्वर्टिंग जिसे हमने ग्राउंड से जोड़ रखा है, और 4 नंबर पर -15 वोल्ट की सप्लाई और 7 नंबर पर जो है +15 वोल्ट की सप्लाई देनी है। ये सप्लाई रेगुलेटेड होनी चाहिए और इस सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आप 78-15 या 69-15 भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अब बास ट्रेबल सेक्शन अब ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ 1 UF के जरिए एक आउटपुट मिला है, और जो कि सेकंड हमारी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC है JRC 4558 मैंने वहाँ यूज़ किया है। ये ड्यूल ऑप एम्प IC है। तो 12K के जरिए यहाँ पर इसके 2 नंबर पिन पे इनपुट हो रहा है, और 18K का एक रेजिस्टेंस जो गेन इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया है। इसके बाद इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1 UF के जरिए। अब नेक्स्ट इसके आगे हम JRC 4558 इस IC का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑप एम्प सेक्शन है, उसको हमने आगे यहाँ ड्रॉ किया है। तो देखिए इसमें भी ठीक इसी तरीके से पिन नंबर मैं डाल देता हूँ। 8 पिन का JRC 4558 IC होता है। तो इसमें देखिए 5 और 6 इसका नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट है, पिन नंबर 7 आउटपुट है, और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 ये पावर सप्लाई की पिन्स हैं। तो हम इस सेक्शन को A नाम दे देते हैं, मतलब JRC 458 ये IC का ये पार्ट A है, यानी कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेक्शन और दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेक्शन जिसे हमने B से इंडिकेट किया है। यानी कि A और B जो इस IC का है ये एक ही IC के पार्ट है, उसके पिन हमने डिवाइड करके यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए इजीली ऐसे लिख रखा है। दोस्तों यहाँ पर बास ट्रेबल सेक्शन हम केवल ड्रॉ कर रहे हैं। मिड का सर्किट मैं इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार हम इसमें मिड ऐड करने वाले हैं। तो देखिए बास ट्रेबल का ये जो सेक्शन है, मैंने ऑलरेडी एक बास ट्रेबल का एक वीडियो अपलोड किया है। ये ठीक उसी की ही कॉपी है। बास ट्रेबल सेक्शन हम वहीं से यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने सर्किट डायग्राम पिछले वीडियो में शो किया था उसमें हमने LM324 IC यूज़ की थी, लेकिन यहाँ हम एक ही चैनल बनाना है, इसीलिए हम JRC 4558 यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार बास ट्रेबल सेक्शन बन चुका है। ट्रेबल सेक्शन के लिए हमने 682 के PF यूज़ किए हैं, और बास में देखिए 223 का ये PF लगा हुआ है। आप यही जो है जो कैपेसिटर है 223 यही लगाइए, और देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा एक वॉल्यूम कंट्रोल के जरिए। 10K का रेजिस्टेंस के बाद हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम कंट्रोल लगाया है। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल की वैल्यू आप 100K रख सकते हैं। अगर 100K नहीं रखना चाहते हैं तो आप 47K भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये आउटपुट हमें ये मिलेगा जो कि मेन एम्पलीफायर सेक्शन में जाने वाला है। तो इतने सेक्शन तक हमें हमारा माइक्रोफोन इनपुट होकर बास एंड ट्रेबल का ऑप्शन होते हुए ये यहाँ पे हम आउटपुट बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए बास ट्रेबल में आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं ट्रिबल में, तो 682 का कैपेसिटर आप इसकी वैल्यू आप कम करते हैं तो आपको जो ट्रिबल की क्वालिटी है वो थोड़ी शार्प मिलने लग जाएगी। तो ये यहाँ पर हमें एक फाइनल आउटपुट मिल रहा है जो कि 10K का रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल को जा रहा है।
इसके बाद हम इसमें मिड ऐड करेंगे। तो देखिए मिड ऐड करने के लिए दोस्तों थोड़ी जगह हम नीचे में यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। मिड ऐड करने के लिए हम अलग से ही एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेंगे, जिसका बास एंड ट्रेबल के इसमें किस सेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि कोई इंटरफेरेंस इसके बीच में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सेपरेट एक जो है आईसी लगाते हुए मिड का सेक्शन बनाएंगे। तो ये देखिए एक नज़र फिर से मार लेते हैं। तो ये हमारा इनपुट सेक्शन जो है माइक्रोफोन इनपुट होगा, तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है। तो देखिए ये आउटपुट हम ले जाके एक जो अलग से ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने ले रखा है उसको हम इनपुट यहाँ पर फीड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर के जरिए फीड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 104 है। 104 का कैपेसिटर लगाने का मकसद ये है कि ये जो है लो फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करेगा, जिससे कि हमें मिड रेंज का आउटपुट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ पर हम आईसी यूज़ कर रहे हैं JRC 4558। इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसका फर्स्ट ए पार्ट जो है मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। इसमें देखिए गेन के लिए हमने 100K का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। इसके बाद हम देखिए दूसरा पार्ट ड्रॉ करते हैं JRC 4558 इस आईसी का। तो इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जो हम 104 का एक और कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे और इनपुट और आउटपुट जो पिन है इसके JRC 45 के सेकेंड पार्ट की, उसके ज़रिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं जो आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक प्रीसेट लगाना होगा जो कि मिड लेवल कंट्रोल करेगा। मिड लेवल यानी कि आप इस प्रीसेट को घुमाकर आप हाई मिड या लो मिड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिड सर्किट को हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से ड्रॉ किया है, यानी कि बास ट्रेबल के साथ उसका किसी भी प्रकार से कोई मिक्सिंग नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ मिड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि मिड को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शार्प या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी बाकी रह गई है, वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिए ये है 200K और इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं 150K ये लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर 200K बहुत छोटा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर मैंने बड़े अक्षर में यहाँ लिख दिया है जो इसकी वैल्यू है। दोस्तों मिड लेवल का एडजस्टमेंट करने के लिए इनपुट के साथ देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ 102 है। एक्चुअली मैंने डायरेक्टली कैपेसिटर का जो कोड होता है वो यहाँ पर लिख दिया है। तो आप कैपेसिटर के लिए आप सिरेमिक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, अगर आपको पॉलिस्टर मिल जाए तो वो भी लगा सकते हैं। और मिड लेवल का एडजस्टमेंट जो प्रीसेट रहेगा उसकी वैल्यू आप 100K रख सकते हैं। तो रिकमेंडेड वैल्यू मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है। इसके अलावा 2 छोटे कैपेसिटर जिसे हमने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है, जो फीडबैक सेक्शन में लग रहे हैं, इसे भी लगाना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि 470 PF एंड 200 PF है। तो देखिए ये अगर आपको पॉलिस्टर में मिलना तो मुश्किल है, ये आपको सिरेमिक में मिल जाएंगे। सिरेमिक में आप यहाँ लगा सकते हैं। इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि थोड़ी चरचराहट की आवाज़ जो होती है वो इसमें दब जाएगी, वो नहीं आएगी, यानी कि साउंड की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर हमने एक उस आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल लगाया है, जिसे मिड वॉल्यूम यानी कि मिड का लेवल आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट हम ले जाके ठीक यहीं पे जो बास ट्रेबल का आउटपुट है वहीं पर हम जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमने ले जाते हुए यहाँ जोड़ दिया, ताकि ये पूरा मिक्स होकर हमें फाइनल आउटपुट में मिल सके। तो देखिए अभी तक हमने एक ये सेक्शन बना लिया है, जिसमें माइक्रोफोन इनपुट के साथ बास ट्रेबल और मिड कंट्रोल यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो ये हमारा एक चैनल बन चुका है। इसमें हमें इको यानी कि रिवर्ब और डिले ऐड करना है। इसके साथ साथ आप इस टाइप के कितने चैनल बनाना चाहते हैं। अगर आप 10 चैनल बनाना चाहते हैं तो सेम ऐसे 10 सर्किट बनेंगे, लेकिन इको का केवल एक ही सर्किट होगा। तो इस प्रकार के 10 सर्किट और इको का सर्किट ऐड करना, ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।